हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फिर से हम आ चुके हैं 10th क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव लेकर। ठीक है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है उसमें से 50 में से 50 लाना है, तो मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए और 50 में से 50 लाइए। ठीक है, तो इस चैनल पे जो है 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है वो करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव मिलता है आप लोग को वो VVI ही होता है जो 10th क्लास हर वर्ष पूछता है। तो चाहते हैं कि 50 में से 50 एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, इससे पहले बायोलॉजी का, फिजिक्स का, ठीक है, हिंदी संस्कृत का और इकोनॉमिक्स का, मैंने सारे सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव एक भी ना छूटे, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और बिल्कुल फ्री में लाभ उठाइए। ठीक है, तो हम लोग का है ना टारगेट है कि बिहार बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव का 50 नंबर पूछने का जो उसका टारगेट है, उस टारगेट को हम लोग क्या करें, फेस करें, है ना। उसका हम लोग एक लक्ष्य बना लें कि 50 में 50 आएगा। ठीक है, और आएगा ही। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए और जिस प्रकार से तैयारी कराया जा रहा है उसको बस फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग साइंस का, आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं 10th क्लास के लिए, और आगे की जो भी और चैप्टर है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का 25 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग बतलाइएगा कि किस क्वेश्चन का आपको लोग का किस है ना प्रश्न का आंसर मालूम है, और कमेंट में बतलाइएगा। और लास्ट में देखेंगे कि कितना 25 में से आप लोग का भी सही हो रहा है। ठीक है, जिनका 25 में से अभी 25 सही हो रहा है, समझिए कि उनका 50 नंबर बिहार बोर्ड का रखा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर के हुए है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ठीक है, तो बतलाइएगा कि भारत में 2001 के हिसाब से कितना प्रतिशत भूमि पर वन क्षेत्र था। तो बतला दें कि उस समय जो वन क्षेत्र था ना वो 19.27 था। ठीक है, 19.27%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो भगवान के द्वारा दिया गया है ना, गॉड गिफ्टेड हो, उसे प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हाँ वन है वो प्राकृतिक संसाधन है, नदी प्राकृतिक है, नगर प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, खनिज है प्राकृतिक है। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है संसाधन कौन सा है जो प्राकृतिक नहीं है, तो यहाँ खनिज हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर सी होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर इसका सी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, इसका राइट आंसर सी लगा लीजिए, नगर है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। बतलाइए लौह अयस्क है वह क्या है, नवीकरणीय है, अननवी है कि मानव निर्मित है। तो बतला दे कि लौह अयस्क है वह अनवीकरणीय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वह अनवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है, यानी एक बार खत्म होगा तो यह इसका दोबारा निवारण नहीं होगा, नवीकरणीय जो पुनः प्राप्त हो सके। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र में, ठीक है, आप लोग देखे होंगे समुद्र में जो लहर उठता है ना, इस प्रकार से उसे ज्वार ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि बार बार उठता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है गिरता है, ये ना बार बार हमको प्राप्त होता है, तो इसे बोलते हैं क्या, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, इसको राइट आंसर लगा लीजिए, आपका ए हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। अगला देखते हैं, किस प्रकार, यहाँ कह रहा कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। सीमित यानी कि अगर बोला जाए कि स्टोर है, इसमें 10 आम है, इसका स्टोर है तो इसका फिक्स सीमित मात्रा कितना 10 है, 10 निकालेंगे तो इसका मात्रा खत्म, यानी सीमित है। तो उसी प्रकार से इसमें से कौन सा है ना प्राकृतिक संसाधन है वह सीमित है। तो बतला दे कि खनिज तेल है वह सीमित है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खनिज तेल एक बार खत्म हुआ तो दोबारा हम लोग को फिर से प्राप्त नहीं होगा। देखिए प्राप्त होगा लेकिन उसको बनने में है ना लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, तब तक हम लोग ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यानी हम लोग को जो जीवन काल में बन जाए उससे बोलते हैं नवीकरणीय, और जो हम लोग को बाद बने उसको अननवी। ठीक है, यानी एक बार जो खत्म हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है कि किस प्रकार के जो है सीमित है, तो खनिज तेल। ठीक है, बाकी यहाँ पे सौर ऊर्जा है वह रोज रोज हम लोग को प्राप्त होता है सुबह होने पर। ठीक है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाएगी, है ना। पवन ऊर्जा प्रतिदिन हवा चलती है, जलीय ऊर्जा जल से प्राप्त करेंगे जो, तो ये हो जाएगा सब पुनः प्राप्त होता है, लेकिन खनिज तेल सीमित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे,
सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा भी बताएं कि बार बार मिलेगा हमको, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से पुनः पूर्ति योग, यानी कि पुनः हम लोग को प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए पंजाब में भूमि है ना, वो भूमि का अथी हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो उसका मेन कारण है वहाँ का अधिक सिंचाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अधिक सिंचाई, यानी राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? देखिए सोपानी कृषि है उत्तराखंड के लिए फेमस है, राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम, देखिए काली मृदा का दूसरा नाम है वह रेगुर मिट्टी के नाम से प्रचलित है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर आपका बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। देखिए पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा क्या है? जल है। देखिए पृथ्वी इस प्रकार से है ना, तो इसको चार भाग में अगर बांटे तो एक भाग में जो हम लोग रहते हैं, तीन भाग में है ना, ये तीन भाग है, इसमें जल का फैलाव है, इसलिए जल के अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। इसका राइट आंसर लगा लीजिए बी, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में लगभग वन का फैलाव है? देखिए वहाँ पे भारत में पूछा था, है ना, यहाँ पे बिहार में पूछ रहा है, तो बिहार में है वह लगभग, ठीक है, लगभग 7%। अगर ऐसे देखा जाए तो 7 पॉइंट है ना, 7.37 से लेकर के 84% तक है ना वन का फैलाव है, लेकिन लगभग बोला गया तो लगभग में 7%, ठीक है। राइट आंसर इसका होगा वह सी होगा, ठीक है, राइट आंसर आप सी लगा लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बताइए भारत में वह कौन सा राज्य है जहाँ पे वन बहुत ज़्यादा मात्रा में है? तो देखिए मध्य प्रदेश में है वन का ज़्यादा फैलाव अथी विस्तार है। देखिए चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है, देश के बांधों को किसी ने भारत का मंदिर कहा? देश के बांधों को किसी ने भारत का मंदिर कहा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांध को मंदिर कहा, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर आप लगा लीजिए सी, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा राजस्थान है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वहाँ पे मरुस्थलीय मृदा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि बलथल मिट्टी है, वहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है ना, मरुस्थलीय। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। करा किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो बतला दें यहाँ पे कि ब्रूनलैंड ने है ना सतत विकास को परिभाषित किया था, ठीक है। तब ब्रूनलैंड कमीशन ने सतत विकास को प्रस्तुत किया था, इसकी अवधारणा दिया था। तो यहाँ राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? देखिए इसका राइट आंसर आपका पहले भी बता चुके हैं कि कोयला है वह अनवीकरणीय है, ठीक है, क्योंकि एक बार खत्म होगा तो दोबारा प्राप्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा पहले भी बता चुके हैं, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, पुनः पूर्ति योग है, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ना कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? यानी किसी भी देश का, मान लीजिए एक देश है ना, एक इधर देश है, इसके बीच में है वो समुद्र है, तो यहाँ पे जितना क्षेत्र में फैला हुआ है देश उतना एरिया इस देश का कहेगा, और इस देश का जितना दूर में इसका एरिया फैला है उतना क्षेत्र इसका अपना है। लेकिन समुद्र है ना, यह समुद्र किसी एक का नहीं होता, यह समुद्र है ना दोनों का बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि तट रेखा से है ना कहाँ तक, यानी कि मान लीजिए यहाँ से कितना दूर तक उसका अपना संपत्ति कहलाएगा, इस देश का कितना दूर तक, तो बतला दे कि तट रेखा से जो है ना 200, ठीक है, 200 नॉटिकल मीटर, ठीक है, 200 नॉटिकल मीटर तक देश का अपना अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये भी देश का वही हाल है, 200 नॉटिकल मीटर तक इसका अपना संपत्ति कहलाएगा समुद्र में, ठीक है। और इसके बीच में जो क्षेत्र बच गया उसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहते हैं, समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर है ना, हम लोग का आंसर चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी, 200 नॉटिकल मीटर। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। करा समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? देखिए यहाँ पे राजनैतिक सीमा कहेगा तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे अपमर्जक क्षेत्र कहेगा, अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र तो 200 नॉटिकल मीटर,
यहाँ पे राजनैतिक सीमा कहेगा ना तो उसके हिसाब से हो जाएगा 19.2 किलोमीटर, यानी इसका राइट आंसर होगा वह आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देश एक एने रहेगा, एक एने रहेगा, और उसका कितना रहेगा तो यहाँ से एने चलेगा तो 19.2 किलोमीटर तक का, इसका 19.2 किलो, यानी दोनों का जिस तरह से 200 था उसी तरह से 19.2 रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए लौह अयस्क यानी कि जिससे लोहा बनता है, तो पहले ही बता चुके हैं कि लौह अयस्क कुछ है अनवीकरणीय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा है ना वह पुनः पूर्ति योग्य है, यानी दोबारा से वो मिल सकता है हमको। ठीक है, तो यह हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगर आप पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा किस प्रकार का है? तो वह भी नवीकरणीय है, यानी बार बार वो मिलता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी लगा लीजिए। चलते हैं अगले पे, निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? तो बतलाइए, प्रवहनीय मतलब जो प्रवाह करता है, तो बतलाइए कौन है जो प्रवाह करता है? यहाँ पे वन है प्रवाह करता है? नहीं, यानी प्रवाह मतलब बहने का काम करता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा वह आपका यहाँ पे नदी हो जाएगा। नदी है वो प्रवाह करता है ना, बहता है, तो इसका राइट आंसर नदी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? देखिए है अनवीकरणीय संसाधन की सबसे कीमती है ना, तो वह आपका यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी खनिज है ना वह कैसा है? तो बहुत ही कीमती संसाधन है। ठीक है, और वो अभी अनवीकरणीय। ठीक है, तो आपका 24 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 25। आप लोग बतलाइए कमेंट में कि 25 में से कितना आप लोग का सही हुआ, और बिहार बोर्ड के लिए आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। और इस बार बिहार बोर्ड का जो है क्या है, रिकॉर्ड तोड़ना है। तो जो भी चाहते हैं 50 में से 50 हर सब्जेक्ट में है ना, वो तो चाहे तो है ना साइंस का हो, ठीक है, चाहे तो आपका सोशल साइंस का हो, चाहे हिंदी का हो, संस्कृत का हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑल सब्जेक्ट कराए जाएंगे उस सभी का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट में जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है उसमें से हम लोग का है ना मिस्टेक से 1 नंबर भी हम लोग का कुछ गलत नहीं करना है, रॉन्ग नहीं जाने देना है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का सारे ऑब्जेक्टिव बनाने का टारगेट रखना है। ठीक है, तो चाहते हैं किसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट का सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकें। ठीक है, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर स्पेशली है ना खास तौर पर VVI ऑब्जेक्टिव ही करवाए जाते हैं जो बिहार बोर्ड पूछा करता है। ठीक है, हम लोग क्रैश कोर्स में इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को करेंगे ना कि हिला करके रख देंगे बिहार बोर्ड को। ठीक है, चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन वो डाल दे हम लोग को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो मेरे चैनल से बस जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ लीजिए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? बतलाइए इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है और उसका भंडार सीमित है? तो पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो है कोयला और क्या है, चलिए कोयला है। ठीक है, इसका सीमित भंडार, एक बार ख़त्म हुआ तो दोबारा नहीं मिलेगी। तो आप लोग बतलाइएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, आप 25 में से आप लोग का कितना है वह सही हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। ठीक है, यह बस एक प्रैक्टिस के लिए था, इसके बाद जो आएगा सारे ऑब्जेक्टिव को है ना आपके सामने रखा जाएगा सभी चैप्टर से, और लगभग एक चैप्टर से हम लोग ना 50 ऑब्जेक्टिव निकालते हैं ताकि उसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटे ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी है ना पढ़ाने में मज़ा आए।